46 पे आ गए तुम लोग, एक सेकेंड। जी नहीं बेटा, 40 मार्क्स बिल्कुल। जहां तक मेरा अनुमान तो यही करता है। कह रहे हैं कि स्कूल चेंज में नहीं, मेरे कहने का मतलब है प्री बोर्ड में चाहे किसी भी तरह से हो रहा है, ठीक है ना, आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग का प्री बोर्ड से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग की मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। बता कर रहे हैं बेटा रोज। वो लोग क्वेश्चन तो समझा ही रखा था ना। हाँ ठीक है, ओके, शुरू से ही बताते हैं। थ्योरम 6.4 है एसएसएस क्राइटेरिया। 2 फोन है ना वहां पे, मैंने अपना फोन ले लिया क्या? लो यहाँ देखिएगा, तुम यहाँ भी देख सकते हो, फोन को छोड़ के ज्यादा अच्छा यहाँ फोकस रहेगा कि यहाँ पे साइड 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 बताइए आपको ट्रिपल एस का कहा जा रहा है कि इफ द 2 ट्राइंगल्स, यहाँ पे अगर 2 ट्राइंगल की बात करें, 2 ट्राइंगल दिख रही है एबीसी एंड डीईएफ, 2 ट्राइंगल, साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखिएगा यहाँ पे ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये डीई है, माने डीपी, ये बाद में बनाया गया है, इसके प्रोपोर्शन में एसी के जैसा ही हमारा डीएफ है और बीसी के जैसा ही ईएफ है, ठीक है। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे एंड हेंस द 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, और इस कारण से 2 एंगल सिमिलर होगा, ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है। ये आपका थ्योरम है जिसको कि किसी एग्जांपल के द्वारा प्रूफ करना था। 2 ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ए बी डीई के बराबर, डीई के मैंने प्रोपोर्शनल है बीसी, बीसी जो हमारा है ईएफ के, और डीएफ या एफडी समझ सकते हैं सीए के, समझ माने ये साइड इसके, नीचे वाला नीचे के, और राइट वाला साइड इस बड़े वाले राइट के, अंदर वाला का ये जो है ना डॉट डॉट भूल जाओ, ये तो बात की बात। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों, ये सिमिलर का साइन है, कांग्रुएंस का नहीं, ठीक है ना। ये जो एक लहर है ना वो सिमिलर का साइन होता है, हाँ सिमिलर। कल मैं वो थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया, कांग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी एंड डीएफ, पी एंड क्यू देख रहे हैं डीई और डीएफ लाइन पे, पी एंड क्यू पॉइंट हमने 2 लिए हैं और उसको मेजर मिला दिया, ठीक है। और इसी तरह उनको जो भी जोड़ा है हमने, कंस्ट्रक्शन किया है, हमारे पास प्रूफ है ए बी डीई के बराबर है, माने कि प्रोपोर्शन में है, और हमारा जो सी ए है वो डीएफ के बराबर है, मतलब उस तरह प्रोपोर्शन में। तो डीपी एबी के बराबर होगा और डीक्यू एसी के बराबर होगा कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ये पीक्यू जो हमने बना दिया है, तो फिर से देखिएगा डीपी, ये डीपी है एबी के बराबर, और ये एसी जो होगा ये डीक्यू या क्यूडी के बराबर होगा। बात देखिए क्या हुआ, तुम देखो ना वहां पे, अरे ये जब हमने कंस्ट्रक्शन किया पी और क्यू को मिलाया तो एबीसी जितना बड़ा ट्रायंगल है उतना ही ट्रायंगल बीच में निकल के आ गया, सारे साइड बिल्कुल बराबर हो गए सबके, इसीलिए तो कंस्ट्रक्शन किया है ना हमने। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है ना, इसलिए दोनों के तरफ हमने -1 कर दिया, और इसको जब सॉल्व किया है तो देखिए जो पूरा एलसीएम लेने के बाद क्या है, डी अपॉन डीपी इक्वल टू क्यूएफ अपॉन डीक्यू, तो डीपी अपॉन पी एंड डीक्यू अपॉन क्यूएफ। देखिए डी पीई अपॉन डीपी, पीई अपॉन डीपी, क्यूएफ, क्यूएफ जो नीचे वाला है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिख रहा है ना, इसलिए जहां पी पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो ई के बराबर है, और जो क्यू पे बन रहा है वो एफ के बराबर है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। थ्योरम 6.2 ये कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स, ये जो डी ई एफ हमारा ट्रायंगल है
इसको एक लाइन इसके दो साइड को कट कर रही है, एक पॉइंट पी को और एक पॉइंट क्यू को कर रही है ना थ्योरम के हिसाब से। डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, और एक बराबर बराबर रेशियो में कट कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो जो लाइन जो होगी, मतलब PQ जो लाइन है, जिस लाइन को आपने ड्रॉ किया है, वो तीसरी साइड, इन दोनों को तो आपने ड्रॉ किया ही है, काटा ही, इंटरसेक्ट किया है, DE और DF पर तो ये लाइन ही आपने ड्रॉ की है, तो तीसरा साइड कौन सा बचा? EF। तो मतलब PQ आपके EF के पैरेलल होगी। जिस लाइन को कट करते हैं उन दोनों को छोड़ के जो तीसरी लाइन बच गई उसी लाइन के पैरेलल होगा नई लाइन जो आपने ड्रॉ की, ये कहा जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं PQ EF के पैरेलल है। समझ आ रहा है? ये जो PQ हमने ड्रॉ किया है ये EF के पैरेलल है। और फिर उसी तरह ये ट्रांसवर्सल वाला काम करेंगे हम लोग। अब PQ और EF को देखेंगे आप। हमने पहले भी ट्रायंगल बताया था कि ये जो PQ है और ये EF है, इसके लिए पहले एक ट्रांसवर्सल लाइन PE हो गई, क्योंकि ये देखिएगा इस वाले दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती तो उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। PQ और EF दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं है, और ट्रांसवर्सल है ना, क्योंकि PE लाइन उसको कट कर रही है। ठीक है, सो एंगल P एंगल E के बराबर होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल P एंगल E के बराबर होगा। और इसी तरह जब हम यहाँ पे दूसरे साइड में देखेंगे, QF को देखेंगे, अगर QF को अगर हम ट्रांसवर्सल मान रहे हैं तो QF के बराबर होगा। अगर QF जो छोटी लाइन इसको ट्रांसवर्सल माने तो एंगल Q एंगल F के बराबर होगा, और PE को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो एंगल P एंगल E के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने बना ही लिया था ऊपर, और यहाँ पे DPQ is similar to एंगल DEF। DEF के सिमिलर है एंगल DPQ। याद रखिएगा, बराबर नहीं, नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। ऐसा ही लग रहा है ना वो भी। क्या बेटा? हाँ, वो अब तो समझ गया ना। ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF by A similarity, और A refers to angle similar। ठीक है, A similar। अरे मुक्का तुम्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो देयरफॉर DP, अब यहां देखिएगा, ये जो DP है वो DE के सिमिलर है, DQ उसी प्रोपोर्शन में है जितना कि DF, सो उसी हिसाब से PQ EF के प्रोपोर्शन में। ठीक है, और corresponding side of similar triangles are proportional। corresponding side of similar triangle are proportional। इस ट्राइंगल में DPQ एंड DEF जो दो ट्राइंगल हैं, ये क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है? बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो छोटा ट्राइंगल है ये एक दोनों के सिमिलर है, और जब ऐसा सिमिलर दो ट्राइंगल होगा तो उसके corresponding जो साइड्स होंगे वो हमेशा सिमिलर, मतलब जो होंगे प्रोपोर्शनल, उसी अनुपात में। ये पहले से दिया हुआ है, हमने फिर ये कंस्ट्रक्शन किया है इसमें आगे, और फिर से देखिए AB अपॉन DE। ये दिक्कत थोड़ा ही होता है। AB DE के बराबर है जो गिवन था, AC DF के, और BC EF के, है ना? EF के, CA FD के बराबर है, ये गिवन है सब कुछ दोनों ट्रायंगल। तो AB बराबर DP है और CA बराबर QD है बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है। दस DP अपॉन DE, देखिएगा DP अपॉन DE, BC अपॉन EF एंड DQ अपॉन FD। कहाँ गया भाई? FD। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। तो फ्रॉम 2 एंड थर्ड, अब 2 एंड थर्ड को लेंगे तो BC EF के बराबर है, मैंने प्रोपोर्शनल में BC EF के, और PQ जो हमारा है वो भी EF के, तो BC इक्वल टू PQ। ये 4 इक्वेशन बन गया।
इन ट्राइंगल। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि एबीसी और डीपीक्यू को देखते हैं। एबीसी डीपीक्यू, ये तीन चीज दोनों हमको ट्राइंगल दिख रहा है। देखो आप लोग है ना, मार्क कर लेना अपने मन में कि वो क्वेश्चन की सर आप ये जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप बोर्ड पे जरूर कराओगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे जरूर कराऊंगा आपको, क्योंकि मानता हूं जब कोई भी क्वेश्चन 1 से 1.5 स्लाइड में 2 स्लाइड में खत्म होता है तो आपको चीजें दिखती है। अब अगर मैं डीपीक्यू बोल रहा हूँ, ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है आपको स्लाइड में, तो निश्चित रूप से वो दिमाग क्लिक नहीं करेगा, इसलिए मैं ट्रायंगल बोर्ड पे कराना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं जरूर आपको कराऊंगा, यहाँ पर जितना समझा सकता हूँ समझा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देख रहे हैं ए बी डीक्यू के डीपी के बराबर, ए सी डीक्यू के और बी सी पी क्यू के, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल में। सो ट्रायंगल एबीसी डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये तीनों साइड और इसके तीनों साइड बराबर है। काम हो गया, और इसी हिसाब से आगे भी चलेगा। इसको मैं बोर्ड पे करा दूंगा, देखता हूँ अगला क्वेश्चन कैसा। अगला क्वेश्चन छोटू क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन कहता है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। इसमें से आपको 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें कौन किसके सिमिलर। हाँ, एक पेयर दिख रहा है ना आपको। एक सेकंड, मैं स्लाइड मिस तो नहीं करती, रुक जाओ रुक जाओ। बुक है क्या आप लोग के पास का बुक, मैथ दीजिएगा जरा। स्टेट, कोई बात नहीं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्रिएशन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग। ट्रायंगल निकाल के दीजिएगा द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सीधे उसी ट्रायंगल को ले लिया गया जो सिमिलर थे और उसी हिसाब से सॉल्व करके दिखाया गया पूरा सोल्यूशन, ठीक है। देखिए अब देखियो फाइंडिंग रेशियो ऑफ साइड्स, अगर हम साइड्स का रेशियो देखें तो जो ए बी है क्यू आर, एक सेकंड इसमें सारे फिगर्स को है ना कंपेयर कर दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड है, थर्ड है, ये कौन सा फिगर है, दो ही फिगर को दिखा दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 6 फिगर दिए गए हैं और इसमें ये कहा जा रहा है, ठीक है ना, इसमें जो जो फिगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसी के बारे में बात है। सीधे हम क्लियर करते हैं, देखिएगा। अब देखो यहां जो ए बी है और यहाँ क्यू आर, ये सेम प्रोपोर्शन में 2 और 4 ये रेशियो बन रहा है ना, 2 और 4 का रेशियो बन रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से समझ सकते हैं आप लोग। ये 1/2 एसी को क्यूपी से देख सकते हैं, एसी 3 है और क्यूपी 6 है, तो एसी को क्यूपी से हमने हाफ कर लिया, ये भी हाफ हो गया कट कटा के, दिख रहा है आप लोगों को। और बीसी जो हमारा 2.5 है और ये 5 है पीआर, ये भी हाफ हो गया। तो हेंस ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यूपी, बी सी अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर यूजिंग एसएसएस सिमिलरिटी क्रिएशन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी। तो ये वाला जो आपका सेकंड वाला जो इमेज है, मतलब ये वाला, ये सिमिलर नहीं। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग फिगर 3 को देखते हैं।
इसमें भी अब फिगर 3 को इसमें 2-3 करके दिखा दिया गया है, अब सॉल्व करके देख सकते हो। हमको इसी तरह रेशियो निकालना है। अब ये 3 है, एलपी जो एमपी को देखते हैं, एमपी 2 है और डी जो हमारा ईडी कर सकते हो 4 है, तो ये 1/2 हो गया। पीएल अपॉन डीएफ, पीएल हमारा 3 है और डीएफ कितना है 6 है, ये भी 1/2 हो गया। एलएम 2/7 है और एफ क्या बच गया 5, ये तो नहीं हो रहा है ना, रेशियो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर। क्लियर है? कोई भी दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके साइड्स तीनों साइड सेम रेशियो में हो। अगर 8 है तो 2 और 8 इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से बनना चाहिए कॉम्बिनेशन। एग्जांपल 5 देखते हैं। ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। हमें इसमें एंगल पी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल पी का है, दिख रहा है आपको, यह है एंगल 5। देखो यहाँ पे दिया है कि AB 3.8 है, ये दिख रहा है AB 3.8, PQ 6√3, BC 6 है, कहाँ गए BC? BC 6 है, ठीक है। QR 12 है, यहाँ पर QP दिया हुआ है। स्लाइड नंबर 53 है, ये मिस्टेक लग रहा है, ये 12 नहीं होगा, PQ है ना, ये QR दिया है, PQ है, ये QP कर सकते हैं, 12 है। SE आपको दिख रहा है 3√3, PR 7.6, ये PR यहां होना चाहिए, ये उल्टा कर दिया है। हमें एंगल P को फाइंड आउट करना है। देखिए ट्रायंगल ABC एंड RPQ, दो ट्रायंगल है हमारे पास। अब देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ साइड। हम अब क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। अगर हमें सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है तो हम ट्राइंगल का रेशियो निकालते जाएंगे अगर उसके साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। अब देखिएगा AB हमारा 3.8 है और RQ कितना है 7.6। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पूरा 1/2 आएगा। AC अपॉन RP है। अब देखिए AC 3√3 है और RP 6√3 है, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 6/12 तो 1/2 आ जाएगा। सॉरी ऊपर 3√3 6√3 तो 1/2 आ जाएगा, ये रूट से रूट, ये 3√3 खत्म हो जाएगा। BC अपॉन QP, BC 6 है, QP 12 है, ठीक है ना, तो 1/2 हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SSS सिमिलरिटी क्रिएशन के हिसाब से ये पूरा दोनों का दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर। सो एंगल P हमें फाइंड आउट करना है। We know that corresponding angles of similar triangle are equal. Corresponding angle, तो एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल P होगा। देखिएगा एंगल C जहां है वो एंगल P के बराबर होगा। कोई बात नहीं, यहां देखिए एंगल C जो है एंगल P के बराबर है। सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखेंगे पहले वाले में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल की, ठीक है। ABC कितना है 180 डिग्री होना चाहिए, 86 दिया है, तीसरा हम पता लगा लेंगे माइनस करके, तो हमको पता चला एंगल C 40 है। अब एंगल C 40 है तो एंगल P एंगल C के बराबर है, तो एंगल P भी हमारा 40। समझ में आया? क्लियर है? तो आपको रोनी नहीं आया तो बोलो, मैं समझाऊं फिर से एक बार और। एंड में देखिए क्या है, ABC जो आपको दिख रहा है ना, उस ट्रायंगल को देखिएगा, इसमें दो एंगल की वैल्यू दी है 80 और 60, तो हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों जो तीन एंगल जो बनेंगे 180 डिग्री के बराबर है। 80 और 60 दिया है तो 80 और 60 को प्लस करके जितना होगा 180 से माइनस कर देंगे। देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो एंगल C हमारा 40 आ गया। और हमने पहले देखा था कि सिमिलर दोनों ट्रायंगल अगर है
तो जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल पी होगा। तो एंगल सी अगर 40 है तो एंगल पी भी 40 ही होगा। कल आप लोगों को ट्राइंगल के अभी रात में ही ट्राई करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देने की, एमसीक्यू, ठीक है? हाँ जी, अच्छा अभी कराना ठीक नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। हाँ सॉरी मैं भूल ही गया। देखो बेटा, थ्योरम ए क्राइटेरिया, ठीक है? एंगल 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 पता ही है आपको। इफ इसमें थ्योरम क्या कहता है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या होता है कि इफ इन टू ट्राइंगल, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या नहीं हो पा रहा क्या उसको? 56 नंबर स्लाइड पूछो ना, हम बताएंगे ना। कराई दो क्या बेटा? समझ आएंगे। इसमें ज्यादा जल्दी होगा ना, ये बोर्ड पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है ना। कौन सा? एक भी क्वेश्चन करा देने से क्या हो जाएगा? आपको पता है ना कि 21 से प्री बोर्ड भी स्टार्ट है आप लोग, समझा देंगे कितना। देखो ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारे सामने तो लैपटॉप है ना, तुम तो फोन पे भी नहीं देखा, कोई सुनिए इसमें। लैपटॉप में तो बोर्ड में चलो अब तो सेटअप में ही आज टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। आज तो जहां तक होता है कर ही लो। हैं? रोबो 3.0 हो गया है ना। इफ इन टू ट्राइंगल, देखिएगा अगर ट्रिपल ए क्राइटेरिया ये कहता है, फोन में ध्यान दीजिएगा, मुंह पे नहीं किसी के, फोन ऑफ करके बैठे तो। कोरस्पॉन्डिंग, अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें अगर दो ट्राइंगल्स हैं, अच्छा वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से क्या? हाँ वो रहने दो, उसी वही क्वेश्चन सेम लग रहा है, रिपीट हो गया। एग्जांपल 4 पे आते हैं, 60 पेज 60 नंबर स्लाइड। यहां देखिएगा PQ RS के पैरेलल है और प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। आपको प्रूव करना है, आपको ये बता दिया गया है कि PQ RS के पैरेलल। अब गिवन है, प्रूफ हमारे पास ये है, प्रूफ करना है, और प्रूफ है क्या हमारे पास, यहां देखिए तब तो टेंशन नहीं आएगा। यहां देखो ना तुम लैपटॉप पे, कहा जा रहा है कि एंगल POQ मतलब कि जो ये एंगल बन रहा है, एंड SOR मतलब कि जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है? एंगल ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, एंगल POQ इज इक्वल टू SOR। ये POQ मतलब ये एंगल और SOR मतलब ये एंगल, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमें पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो इक्वल हो। चलिए एंगल P जो है एंगल S के बराबर है, क्योंकि AS as PQ is parallel to RS, alternate angles are equal। हमने कहा था PQ RS के पैरेलल, हमें गिवन ये अल्टरनेट, देख रहे हैं ना, अल्टरनेट मतलब जस्ट अपोजिट। P के अपोजिट क्या है, ये S वाला होगा ना, जस्ट इधर वाला। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो P के अल्टरनेट S है, ये भी इक्वल हो गया। हमने मान लिया कि POQ बराबर है SOR बराबर, ये भी मान लिया कि एंगल P जितना है उतना ही एंगल S है, एंगल Q जितना है इसका अल्टरनेट क्या होगा, R होगा, तो एंगल Q R के बराबर है अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से, ठीक है? इसको तो बोर्ड पे बेटा कुछ भी नहीं, वही सेम चीज है। तो अब अगर हम यहाँ ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्रिएशन लगाए, ट्रिपल ए वाला, देयरफॉर ट्रायंगल POQ एंड SOR
POQ एंड SOR जो दो ट्राइंगल हमारे हैं इस सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर, हेंस प्रूव सारी चीज हमने सिमिलर कर ही दिया ना। P S के बराबर है, Q R के बराबर है, POQ और SOR बराबर है, तो बाकी क्या रहेगा, सब सिमिलर ही होगा। और ट्रिपल ए क्रिएशन जो क्राइटेरिया था वो क्या बताता था, फिर से सुन लो एक बार, आप चले गए थे। कह रहा था ना, ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो थ्योरम था 6.3 स्लाइड नंबर 56 पे फिर से सुन लो कि इफ द टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों की इक्वल थे, ठीक है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी सेम ही रेशियो में होंगे, और इसीलिए वो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इस केस में भी ऐसा ही था, देख रहे हैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये दोनों बराबर थे, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर ही होंगे, और जिस कारण से ये हमारा क्या है, सिमिलर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन, एक एक स्लाइड के क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं, मोटू मोटू क्वेश्चन बाद में आएंगे। अभी देखिए, अब देखो एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, यहां पर देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट S है और एक पॉइंट P है, ऑन साइड्स PR एंड QR। देखिएगा PR पे पॉइंट S एंड QR पे पॉइंट T, ठीक है, और इनको हमने मिला भी दिया है। ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। देखिएगा एंगल P कहां बन रही है ना, एंगल RTS इन दोनों के बराबर, ऐसा होगा। आपको ये दिखाना है कि ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये बताना है कि एंगल जो ट्राइंगल RPQ है बड़ा वाला, RPQ ये बड़ा वाला, ये छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर। गिवन जो है हमने देख दिया, सब कुछ यहीं पर है, प्रूफ जो करना है वो भी आपको दिख ही रहा है। अब प्रूफ हमारे पास क्या है उसी के हिसाब से हो जाएगा। ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS में एंगल P RTS के बराबर है, गिवन था, है ना, एंगल P RTS के बराबर, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बता रहे हैं, ये तो गिवन है ना, गिवन लिख नहीं रहा है। एंगल PRQ मतलब कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS PQR है ना, तो ये होगा सर, ये जो है एंगल क्या है भाई, TRS इसके बराबर है, क्योंकि कॉमन है ना, ये जो साइड है ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली, ये लाइन, ये दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन साइड है। हाँ, सो क्या कोई दिक्कत है क्या, फिर समझाऊं, फिर से तो नहीं कंफ्यूज हो, देखो तुमसे तुम्हारे लिए नहीं, आप लोग बोल ही क्यों रहे। एंगल PRQ देखिएगा, PRQ बड़ा था ना, तो ये एंगल आ रहा गया इसमें, और दूसरे में क्या है TRS, तो दोनों में एक ही एंगल की बात की जा रही है ना, बीच में R है दोनों के, तो ये कॉमन हो गया, दोनों के लिए बात की जा रही है, सो ये कॉमन है। सो एंगल ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, AA सिमिलरिटी, और AA सिमिलरिटी अब देखिए क्या है, बताइए, रुकिए हमको दिखाने दीजिए कहां पर बताया था, वहां से फिर से आप लोग को रिकैप करें, ऊपर चलेंगे, ऐसा थोड़ी धरती के भी ऊपर होगा, जहां तक जाएगा ये वहां तक जाएगा।
अरे है भी कि हम क्यों जाहिर है 46 पे था ये तो एसएसएस क्राइटेरिया था ना। डबल वाला कहाँ बताया था मैंने? वही तो आपने छुड़वा दिया रोड पे कराने के लिए। एक मिनट रुको, करते हैं, देखते हैं। ओएमआर सीट पे कौन सा सब्जेक्ट है? किसी बात पे फिंगर तो बनती है। सेटिंग करनी उसके बाद भी वो आएंगे। टर्म टू तो ट्रायंगल तो नहीं आएंगे ना। चलिए ठीक है, ट्रायंगल मुश्किल चैप्टर है, मतलब लोग कहते हैं इजी है, कौन बोला समझ इजी? में आना चाहिए बस। सुने तब तो इजी है। सब समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सब इजी है, बस समझाने भी आना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, मैं 2-3 दिनों की छुट्टी के चक्कर में था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और दवा खा के काम करे आदमी तो भाई कितना देर खा, दिक्कत भी तो है। कोई टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाएगा ना, कल हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे ना तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो पक्का 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन हॉस्पिटल भी खोल लेना था 2-3 रूम करके, ऑनलाइन क्लास है ना, वहाँ पे बैठे बैठे हम डॉक्टर की शक्ल दिखाते रहना। एम्बुलेंस ना है, पीसीआर था, एम्बुलेंस है। देखिएगा डायगोनल्स, यहाँ देखिएगा एसी और बीडी जो है ये डायगोनल है। एक ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं, ये ट्रेपेजियम है, सॉरी ट्रेपेजियम के अंदर 2 डायगोनल है। ट्रेपेजियम एबीसीडी के अंदर विद एबी डीसी के, ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले लाइन के पैरेलल है, एबी डीसी के पैरेलल है, एबीसीडी के पैरेलल, एबी डीसी कहो सीडी कहो जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पे डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करें? पॉइंट ओ पे। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्रिएशन फॉर 2 ट्रायंगल सो दैट OA, ठीक है, अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OA OC के क्या कहते हैं प्रोपोर्शन में है, और जो यहाँ पे OB है वो OD के प्रोपोर्शन में। आपको बताना है, गिवन जो है, जो प्रूव करना है लिख दिया, प्रूफ हमारे पास क्या है, इसके ऊपर है, यहीं पे काम हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन है ना 1-2 बार आपने कागज पे बनाया, आपके दिमाग के अंदर। ट्रायंगल OAB देखिएगा, OAB ऊपर वाला, और या OCD ऊपर ग्रीन और नीचे ये ब्लू, 2 हमारे पास ट्रायंगल है। एंगल AOB एंड OCD ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बराबर है। अब आगे आते हैं ABO, ये बी वाले पे हम बात कर रहे हैं, और CDO तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब कि अगर जो ट्रांसवर्सल पे अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो BC किसके बराबर हो गया है हमारा? बी, एंगल बी हमारे किसके बराबर हो गया है? एंगल डी के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। BAO OCD देखिएगा, BAO में एंगल कहां बनेगा? ए पे। तुम देख रहे हो या बेटा तुम टाइप कर रहे हो? मजे भी चल रहे हैं साथ साथ में क्या? इस उम्र में क्या होता है ना, आदमी अपने पांव पे है ना धारदार कुल्हाड़ी चलाते रहता है, ठीक है, काटना पड़ती है बहुत है? मतलब समझ लो। हम तो समझते ही हैं बेटा, आप लोग समझ जाए तब। देखिएगा कोई बात नहीं, लग जाए बेटा काम पे, कोई बात नहीं। हम भी अब है ना ज्ञान केवल पढ़ाना पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटना ही छोड़ रहा है। BAO OCD यहां पर देखेंगे, ये एंगल ए पे बन रहा है और एक एंगल सी पे बन रहा है। ये क्या है? ट्रांस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों भी सिमिलर है, इक्वल है, सॉरी,
सो OAB OCD के सिमिलर होगा, ये ए सिमिलरिटी, दोनों तीनों के तीनों इस ट्रायंगल के एंगल है। ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल के अंदर, वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब जब तीनों एंगल इक्वल होंगे ए सिमिलरिटी, तो ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। आज यही तक, आज मन नहीं है, दिमाग खराब।